2024 के लोकसभा चुनाव में वोट की चोरी हुई थी, तो पूरा इंडी गठबंधन इस्तीफा क्यों नहीं देकर चुनाव में आ जाता है? अगर उनको थोड़ी भी अगर बेशर्मी है तो इस्तीफा देकर चुनाव में आ जाए ना। इलेक्शन कमीशन तो ओपन है चुनाव कराने के लिए, क्यों नहीं आ जाए? ये क्यों बैठे रहेंगे? ये क्यों नहीं देंगे? अरे भाई इलेक्शन कह रहे हैं, वो भी दे देंगे, पहले वो दे देंगे। दे दो। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में आ जाओ, आओ इस्तीफा दो, इलेक्शन में आ जाओ। जी दत्ता जी को बोलेंगे, दत्ता जी बोलने दो, सुने। हाँ जी। प्रतीक भाई, आज जब श्रीमान राहुल गांधी जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मुझे तो लगा था कि शायद सुपरसोनिक मिसाइल से बहुत बड़ा एटम बम गिरने वाला है, हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। अब हाइड्रोजन बम था ना, फूसी बम था ना, उल्लू बम था, वो तो वक्त ही बताएगा। डेटा है ना आटा है, वो भी वक्त ही बताएगा। प्रजातांत्रिक पार्टी, संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग आपने किया है। इमरजेंसी आपने लगाया, 106 बार राष्ट्रपति शासन इस देश में आपने लगाया। ये है आपका प्रजातांत्रिक सोच और ये है संविधान को बचाते हैं जनाब राहुल गांधी जी। हिम्मत अगर है, एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट पे। आपके दलीलें अगर सही है, तथ्य अगर सही है, चुनाव आयोग अगर चोर है, तो हिम्मत क्यों नहीं होती है? पीआईएल डालिए ना सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने आपके लिए बंद करके नहीं रखा है। आपका टेंडेंसी है हिट एंड रन। बचपन में एक कहानी सुनते थे, शेर आया शेर आया शेर आया। आप दूसरा कहानी सुनने को मिल रहा है, चोरी हुआ चोरी हुआ चोरी हुआ। अंत में पता चलेगा कि जिसने ढिंडोरा पीटा, चोरी हुआ, वो सबसे बड़ा महाचोर वो ही निकला। सर देखिए, हमने राहुल गांधी ने खुली चुनौती दी है। आज भी ज्ञानेश कुमार जी को कहा है कि आपसे सीआईडी सबूत मांग रही है, जवाब मांग रही है। अगर दम है इलेक्शन कमीशन में तो जवाब दीजिए कर्नाटका सीआईडी का। और 7 दिन के अगर जवाब नहीं देते तो देश की जनता स्वतः ही मानेगी कि हाँ, वोट की चोरी हो रही है। ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये जग जाहिर हो जाएगा। आइए, उन्होंने कहा कि देश की जनता नहीं, उसमें एक टर्म यूज किया उन्होंने, देश के युवा। ना देखिए सर, एक महीना, अरे क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी कहाँ के रहने वाले? लखनऊ से। लखनऊ, हाँ। आप बिरयानी का एक ही चावल निकालते हैं, मैं भी बिरयानी में एक ही चावल निकालता हूं। युवा। और मैं इस पे ना तो कोई व्याख्या करने जा रहा हूं, ना इस पे कोई इलैबोरेशन दे रहा हूं, ना मैं इसको इलैबोरेट कर रहा हूं, इसको यही छोड़ दे रहा हूं। बस वो सेंटेंस बता रहा था। आइए जनाब सुप्रीम कोर्ट के वकील। प्रतीक जी, यह विषय बहुत ही गंभीर है क्योंकि यह अराजकता फैलाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। 1973 में एक लेखक जीन शार्प, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। इसमें 198 मेथड्स दिए गए हैं किस तरीके से सरकार को ओवरथ्रो, किस तरीके से सरकार को गिराया जाए। उन तरीकों का अनैतिक उपयोग करने का प्रयास ये कर रहे हैं जिसमें यह अविश्वास फैलाना चाह रहे हैं। ये संविधान हाथ में लेकर चलते हैं। और यह जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है, एक संस्था है। अगर आप किसी संवैधानिक संस्था को अगर चोट पहुंचा रहे हैं बिना किसी सबूत के, तो यह एक अपराध है। इन पर एफआईआर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये जब कहते हैं वोट चोरी, तो मैं यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, इनको मैं याद दिला दूं, ये वोट चोरी नहीं, ये सरकार चोरी करते थे। 21 फरवरी 1998 को इनने कल्याण सिंह जी की सरकार को गिराया था और अटल बिहारी वाजपेयी आमरण अनशन पर बैठे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 घंटे में फिर से उस सरकार को बहाल किया था। ये सरकार चोरी करने वाली पार्टियां अगर जब बात करती हैं कि वोट चोरी हो रही है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये कहते हैं वोट चोरी है। नहीं, मैं आपसे दूसरा पहलू सवाल पूछता हूं, मैं आ जाऊंगा। वो कहते हैं सीआईडी, मैं उस पहलू पे आता हूं, मैं जाता ही नहीं उस इतिहास पे। मैं कह रहा हूं सीआईडी का मसला है। सीआईडी का मसला है, या अगर यह कहते हैं
अगर इनके पास सबूत हैं, तो हमारा कानून, कोई भी इलेक्शन कमीशन, कोई भी पदाधिकारी कानून से ऊपर नहीं है भारत के अंदर। अगर इनके पास सबूत हैं तो इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इन्हें मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, इन्हें एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। राइट। वकील साहब, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक सुओ मोटो भी कोई शब्द है। देश की सर्वोच्च न्यायालय यहां बैठी है और देश का संवैधानिक पद अगर इलेक्शन कमिश्नर है तो समझ लीजिए विपक्ष का नेता भी संवैधानिक पद पर बैठा है। ये इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि कुतर्क पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। लेकिन दत्ता साहब, लगातार कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बराबर मोशन बन रहा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर विषय है। 30 सेकंड दीजिएगा। ऑपोजिशन तो है, लीडर है कि नहीं वो पता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना है, सुप्रीम कोर्ट पे लिखित में दीजिए दलीलों। लिखित में कांग्रेस नहीं दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ट्रेनिंग लेकर के अमेरिका से आते हैं, राहुल गांधी जी विदेश नीति चाहते हैं। एक बार सुनिए, अगर आपके अंदर दम है, आप बार बार चोर चोर कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि कांग्रेस के माथे पर सुप्रीम कोर्ट ने चोरी का मोहर लगाया है इंदिरा गांधी जी के जमाने में, तो आप क्या कहेंगे? एक मिनट रुकिए, एक बात और कहना चाहता हूं मैं। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि दर्द होता है, अरे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जब गोली मारी जाती है तो दर्द सीधा अखिलेश यादव को होता है। ऐसा है ना, तर्क कोई भी चल रहा हो, जो जब दिमागी रूप से आदमी अपंग हो जाए तो फिर इधर उधर की बात करता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में देश के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको अलग करने का काम क्यों किया? क्योंकि वोट चोरी करना चाह रहे थे आप लोग, तो हटाया गया। बहुत संविधान, ये समाजवादी पार्टी बार बार पीडीए की नारा देते हैं, पीडीए की नारा देते हैं। पीडीए पी का मतलब परिवार, डी मतलब डेवलपमेंट, ए मतलब अर्जेंसी, परिवार की डेवलप अर्जेंसी। अब बात रहा राहुल गांधी के, डाल डाल पर उल्लू बैठे, डाल डाल पे तोता, और झूठ फैलाने निकले फिरोज खान का पोता। बकवास करोगे यहाँ तो भगा दो। बकवास यहाँ करना यहाँ पे। मेरे शो में अगर तुम्हारे पास शेर नहीं है अच्छा, तो यहाँ पे ना सुनाओ कविता। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। वंदे